वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, चल रहे टेंशन के बारे में, जिसके कारण आप एक वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट होते हुए देख पा रहे हैं। ये टॉपिक आज दुनिया भर के हेडलाइंस में है, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले समझते हैं ये वॉर कहां से स्टार्ट हुआ। तो दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन बहुत सालों से बहुत अच्छे नहीं है। कई सालों से रिलेशन बहुत टेंस रहे हैं ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंसेस। 2025 में यूएस और इजराइल ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर मिलिट्री स्ट्राइक किया था। इस स्ट्राइक को करने का मेन मकसद था ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को स्लो डाउन करना, लेकिन टेंशन इसके बाद ग्रेजुअली बढ़ते गया और 2026 में ये एक वॉर का रूप ले लिया विद एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स एंड मेजर रिटेलिएशन बाय द ईरान। सो अब क्या हो रहा है, यूएस और इजराइल की तरफ से कंटिन्यू मिलिट्री स्ट्राइक ईरान पे हो रहे हैं, जहां पे ईरान के मिलिट्री साइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कमांडर्स को टारगेट किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएस ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को भी मार गिराया है। सो इसमें क्या है, ईरान का भी रिस्पांस इंटेंस है, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। उसके तरफ रिटेलिएशन हो ही रहा है, लाइक ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक्स एंड गल्फ कंट्रीज के यूएस बेस्ड अलाइड एरिया में हो ही रहे हैं। सो दोनों तरफ से मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन एंड मिसाइल इंटरसेप्ट भी हुए हैं। इस वॉर से सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ही इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिल रहा है। और क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे मेजर ऑफ कंट्रीज में डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जब भी ऑयल की प्राइस बढ़ती है तब हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस बढ़ जाती है और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। ये वॉर सिर्फ यूएस और ईरान तक ही सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वर्ल्ड ऑयल ट्रेड का मेजर चॉक पॉइंट है, इस टेंशन के वजह से पार्टली ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ का शिपिंग ट्रैफिक भी बहुत कम हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% से ज़्यादा डेली वर्ल्ड ऑयल फ्लो होता है, इसीलिए इसी डिसरप्शन के कारण फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए हैं और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अभी भी स्टिल इवॉल्विंग है और किसी भी तरह का क्विक रिजोल्यूशन का साइन नहीं मिल रहा। हर अपडेट से ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।